तो हर हर महादेव गाइस। तो अभी कैसा चल रहा है लाइव ट्रेड, मैं आपको दिखाता हूँ। मेरा लाइव ट्रेड जो मैंने कल प्लानिंग आपको बताई थी उस तरीके से मैंने किया हुआ है। और ये श्रीराम फाइनेंस बजाज फाइनेंस से तो मैंने कल से होल्ड करके रखा है। कुछ ट्रेड्स मैंने बनाई है वो इस तरीके से चल रही है, आप देख सकते हो। अभी ये रनिंग है और अगर ये कल के हाई के सेंसेक्स अगर क्लोज़ होता है जो 600 के ऊपर होगा अगर, तो फिर मैं इसको होल्ड करके लेके जाऊंगा। इसमें क्वांटिटीज़ ऐड करूंगा और कुछ भी है। जो भी प्लानिंग मैंने आपको कल बताई थी सेम एज इट इज़ है और मैंने सेटअप पे ही काम किया है और वही चल रहा है। तो देखते हैं गाइस क्या होता है, मैं आपको अपडेट करूँगा जो भी है, बताऊँगा आपको। अभी कुछ इस तरह के गेन चल रहा है और मैं इसको बुक नहीं करूँगा क्योंकि अभी मुझे कंफर्मेशन नहीं है कि ये बंद होता है कि नहीं, है ना। सिंपल सी बात है, जो प्लानिंग है उस पर बैठेंगे, जो डिसिप्लिन है वो है, लॉस डिसाइडेड है, सब डिसाइडेड है, रिस्क लिमिट सब है। ठीक है गाइस, तो अभी फ़िलहाल ऐसे गेम चल रहा है, आप देख सकते हो। लाइव आपको दिखाना था, कुछ मैंने बनाए थे तो इनमें कुछ गेन हुआ था और बाकी को निकाल दिया था। ठीक है, तो कुछ गेंस हैं, बाकी गेन ये हो रहे हैं फ़िलहाल के लिए। और मैं बनाऊँगा, मैं जिस पे भी बनाऊँगा ट्रेड में आपको बताऊँगा। आप अगर आपको बढ़िया गैप अप के लिए चाहिए तो आप रिलायंस पे एक ट्रेड बना सकते हो। रिलायंस अभी बेहतरीन चल रहा होगा। रिलायंस रिलायंस इंडस्ट्रीज़ पे आप एक ट्रेड ले सकते हो, कोई सा भी क्वांटिटी, कितना भी क्वांटिटी आप यहाँ पे उठा लो। 1460 के ऊपर ही ये ओपन होने वाला है कल, ऐसा इसमें दिख रहा है। ठीक है गाइस, तो यही बताना था, बाकी आपको पूरा वीडियो मैं आगे बताऊँगा। ठीक है गाइस। हर हर महादेव गाइस। तो आज जो आपने देखा वीडियो वो लाइव वीडियो चल रहा था, लाइव दिखा रहा था मैं आपको मार्केट में। अब ये पोस्ट मार्केट ख़त्म होने के बाद मैं शाम को वीडियो बना रहा हूँ उसका है। तो चलो देखते हैं कैसा था मार्केट आज का। तो कुछ इस प्रकार था आज का दिन। मैंने BTST पे काफ़ी सारे चीज़ लिया है एक्सपेक्टिंग कि मार्केट गैप अप ओपनिंग होगा और सीधे सीधे ऑल टाइम हाई जाना चाहिए मेरे हिसाब से मार्केट को, निफ्टी को, बैंक निफ्टी को और सेंसेक्स को। बैंक निफ्टी तो ऑलरेडी ऑल टाइम हाई पे ऑल टाइम हाई क्लोज कर रहा है। एक्सपेक्ट जो 3 तारीख को जो गैप अप ओपन हुआ था उसके, लेकिन उसको गैप अप ऑल टाइम हाई ही माना जाता है क्योंकि वो क्लोज ही ऑल टाइम हाई कर रहा है। और स्ट्रेंथ जो है सबसे ज़्यादा बैंक्स में है, इसलिए मैंने बैंक्स को ही टारगेट किया है, बैंक्स के स्टॉक्स को। क्योंकि आप देखेंगे कि अभी तक जो बैंक्स को चला रहे थे वो सरकारी बैंक्स थे, SBI, यूनियन बैंक, बैंक ऑफ इंडिया और यूनियन बैंक, है ना। जितने भी सरकारी बैंक्स हैं, PSU बैंक्स, वो चला रहे थे। अब जो चलाएंगे वो HDFC बैंक चलाएंगे, प्राइवेट बैंक चलाएंगे। HDFC बैंक, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, है ना, ये कोटक बैंक्स, ये लोग चलाएंगे बैंक्स को। तो बैंक खुद को लेके जाएंगे। बैंक्स अभी 61 हज़ार के आसपास ट्रेड कर रहा है बैंक्स। निफ्टी बैंक में अगर आपको दिखाऊं तो बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है 61,550 पे। ये टारगेट है, मान के चलिए 62,000 के तो ऊपर ही जाएगा क्योंकि 61,700 उसका ऑल टाइम हाई था, है ना। तो 62,000 के आसपास ये ओपन होना चाहिए मेरे हिसाब से। 1% के आसपास कल गैप अप ओपनिंग आपको देखने को मिल सकती है। ये एडजस्ट हो रहा है, ये लाइव नहीं है गाइस, ये बस रिफ्रेश करता हूँ तो कुछ भी एडजस्ट होता है। ये ग्लिच रहता है ग्रो का, ये पहले भी आप देख चुके होंगे मेरे पहले वीडियोस में। तो एक्सपेक्टिंग दिस मैंने काफ़ी सारे स्टॉक्स लेके गए हैं यहाँ पे। ICICI बैंक, रिलायंस और HDFC, बजाज फाइनेंस और श्रीराम फाइनेंस तो पहले से था मेरे पास, है ना। बाकी ICICI बैंक और HDFC और रिलायंस, इनको लिए हैं मैंने के लिए। और उनका ट्रेन का आवाज़ थोड़ा इग्नोर करिएगा गाइस। और मैं आपको बताऊं, कल गैप अप ओपनिंग होगी और ये मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि अगर आज का कैंडल कल के हाई से ऊपर क्लोजिंग होता है तो मैं बड़े पोजीशंस लेके जाऊंगा। और मैंने ली है, काफ़ी सारी पोजीशंस ली है। पहले शुरू में भी ली थी लेकिन उनको मैंने निकाल दिया था और काफ़ी जल्दी निकाल दिया मेरे हिसाब से। मुझे थोड़ा सा रुकना चाहिए था या फिर और जल्दी निकाल देना चाहिए था जब वो गेन हो गया। तो ये गेन जो आपको 50-52 हज़ार का दिख रहा है ये एडजस्टेड है। मैंने 64,000 रुपये इसमें से निकाले हैं, मतलब 64,000 का मैंने यहाँ पे, ये जो देख रहा है आपने, इसको अगर आप ऐड करोगे तो 64,000 रुपीज़ होंगे टोटल। इसमें से कुछ नहीं निकाला है मैंने,
बिल्कुल भी एक भी मैंने नहीं निकाला है। तो जो नीचे आपको दिख रहा है आप कैलकुलेशन कर सकते हो, इसमें से 51,000 ये गेन अगर मैं रुकता तो ये आराम से और ज़्यादा गेन देते, 70-80 हज़ार रुपये दे देता अकेले ही। और एक बार तो मैंने इसमें एग्ज़िट करके दोबारा एंट्री ली थी, तो वो भी बात थी। और एक 1000 क्वांटिटी भी मैंने ली थी, अगर वो रुकता तो अलग ही गेन देता, लेकिन वो डिस्पाइट फ्रॉम दिस। और एक ये था शुरू वाला जो सबसे शुरू में मैंने लिया था, इसमें रुकता तो और ज़्यादा गेन होता है ना, लेकिन वो सब बात अलग है। निफ्टी बहुत जल्दी निकल गया, बहुत जल्दी लिया और उसके बाद ही मोमेंटम आया। और चीज़ों को कन्फर्मेशन होने के बाद ही मैंने BTST प्लान किया था। ये चीज़ मेरा रूल था और मैं इसको फॉलो करना था मुझे। और रिस्क मैनेजमेंट के साथ ही है सब चीज़ें मेरी यहाँ पे। विदाउट रिस्क मैनेजमेंट मैं यहाँ से नहीं जा रहा हूँ कुछ भी। रिस्क मैनेजमेंट मेरा ये है कि सीधे सीधे रिस्क मैंने लिया है और अपने कैपिटल पे बिल्कुल भी रिस्क उसकी आँच नहीं आने दी है। मैंने पहले सोचा था कि 3 लाख तक का इन्वेस्टमेंट करूँगा और बाकी 1.5 लाख तक का 50% मेरा रिस्क रहेगा और गेन रहेगा, चाहे जितना भी गेन हो, टारगेट मेरा ऑल टाइम हाई रहेगा वहाँ से। ठीक है गाइस, तो ये मेरा प्लान था और मैं इसी पे गया। और 3 लाख से थोड़ा सा ऊपर इन्वेस्टमेंट 4 लाख का आपको दिखेगा। बजाज फाइनेंस और श्रीराम फाइनेंस को छोड़ दोगे तो 3,04,000 के आसपास, 5,000 के आसपास का इन्वेस्टमेंट आपको दिखेगा। बजाज फाइनेंस, श्रीराम फाइनेंस इसलिए मैं नहीं ऐड कर रहा हूँ क्योंकि उसका गेन अलग है, मैं उसको अलग लेके जा रहा हूँ थोड़ा सा, क्योंकि वो अगले मंथ का है एक्सपायरी और एक मूव की ज़रूरत है। ज़रूरी नहीं है कि मैं उसको अगले मंथ तक रोल ओवर करूँ, मैं सिर्फ गेन के लिए लेके गया हूँ उसको कि अच्छा गेन आज भी 10-15 अगर बजाज फाइनेंस को अगर आपको दिखाऊं तो 8 रुपये 80 पैसे हाई गया है। तो 10,000-15,000 तो आज ये दे ही रहा था, लेकिन 10-15,000 के आसपास तो दे ही रहा था, लेकिन मैंने नहीं निकला। श्रीराम फाइनेंस भी दे रहा था अच्छा खासा गेन, 4-5-6 हज़ार तो दे ही रहा था, हाँ 5,000 दे रहा था श्रीराम फाइनेंस भी आज, लेकिन मैं नहीं निकला। मतलब 20,000 दोनों का गेन था, क्योंकि मेरा इसमें से ज़्यादा टारगेट है ना। श्रीराम फाइनेंस थोड़ा सा आज कैंडल जो बनाया है अपने चार्ट में, वो डेली चार्ट में थोड़ा सा डिस्पाइट ऑफ थोड़ा सा नेगेटिव टाइप बनाया है, लेकिन पहले भी एक कैंडल बनाया है और इससे ऊपर गया है, तो इससे मतलब नहीं है, क्योंकि श्रीराम फाइनेंस अभी बहुत ही स्ट्रॉन्ग जोन पे है और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पे है। स्ट्रॉन्ग जोन मतलब फुल बाइंग आ सकती है। कभी भी MUFG का जो डील का न्यूज़ आया तो ये सीधे 1200-1500 रुपये ये 2-3 दिन में ही चला जाएगा, है ना। तो इसका मैं नहीं सोच रहा हूँ। टारगेट उतने बड़े नहीं हैं श्रीराम फाइनेंस में भी, बजाज फाइनेंस में बड़े टारगेट्स हैं। बजाज फाइनेंस भी AI क्या जो इस्तेमाल कर रहा है, उसमें भी जिस दिन एक और कमेंट्री आ गई, एक और कोई अंदर से न्यूज़ आ गई कि AI का ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है या फिर और कुछ हो रहा है, तो बूस्ट कर जाएगा बजाज फाइनेंस भी। ठीक है गाइस, तो कल का मार्केट में आपको बताता हूँ क्या होना चाहिए। निफ्टी जो है कल मेरे ख्याल से 26,000 से ऊपर ही ओपन होना चाहिए, और हो सकता है कि 1% के ऊपर ओपन हो, है ना। 1% के आसपास, मतलब 1% 25,819 का आप 1% निकाल लो, जितना भी होता होगा उस प्रकार से ओपनिंग होगी। अगर मैं आपको निकाल के दिखाऊं तो 1 मिनट, तो 25,819 का 1% होता है 26,077 में, लेकिन मेरा इससे ज़्यादा का यहाँ पे प्लान है। अगर ये 1% ओपन होता है निफ्टी, तो फिर सेंसेक्स भी 1% ओपन होगा, जो कि 1% उसका होता है 770-80 के आसपास उसका 1% निकलता है। 770, 700, 800, 750, 800 से ऊपर का मेरे ख्याल से पॉइंट होता है सेंसेक्स में, तो काफ़ी अच्छा गेन यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। हो सकता है कि इससे भी ज़्यादा गैप अप ओपनिंग होने को चांसेस हैं। क्यों हैं? क्योंकि रीज़न है 3 डेज़ रूल्स जो मैंने अप्लाई किया है, वो मैं आपको दिखाता हूँ एक बार। 3 डेज़ रूल दोनों में अप्लाई हुआ है। 3 डेज़ रूल जब भी होता है बड़ा गैप अप ओपनिंग होती है और मार्केट सीधा ऊपर जाता है। 3 डेज़ रूल्स ये है। 3 डेज़ रूल्स ये आपको दिख रहा है कि नहीं, थोड़ा सा जूम करता हूँ। ये है 3 डेज़ रूल। 3 डेज़ रूल्स यहाँ पे वर्क करता है। ये इसके हाई के ऊपर क्लोजिंग हुआ, इसके हाई के ऊपर ये क्लोजिंग हुआ, इसके हाई पे ये क्लोजिंग हुआ। अब चौथा दिन इसके यहाँ से ओपनिंग होगी, सीधे ऑल टाइम हाई टच करना चाहिए, या फिर ऑल टाइम हाई ही ये ओपनिंग हो सकती है। यहाँ पे ये होती है तो प्रॉफिट बुकिंग तेज़ आएगी, और अगर यहाँ पे ओपनिंग होता है तो यहाँ से रेंज बची हुई है, इसको कवर अप करने जाएगा मार्केट। ठीक है गाइस, तो यही चीज़ें मैंने आपको कल की वीडियो में भी बताई थी
अगर आपने नहीं देखा तो जाके देख सकते हो। और सेंसेक्स में भी सेम चीज़ हुई है, मैंने दोनों चीज़ें कंफर्म करी थी, उसके बाद ही मैंने ट्रेड लिया था लास्ट के मिनट्स में। यहाँ भी 3 डेज़ रूल अप्लाई हुआ है, देख सकते हो आप। और सेंसेक्स में मैंने इसलिए लिया क्योंकि एक्सपायरी है, सीधी सी बात है, और रिस्क मैनेजमेंट मैंने करके चला है, ठीक है गाइस। और कंफर्मेशन ये है कि डाउ बेहतरीन चल रहा है, नैस्डैक रिकवर हो चुका है। जब भी मैंने आपको कल परसों और कभी भी सेंसेक्स की एक्सपायरी वीडियो बनाई होगी तो उसमें मैंने आपको बताया होगा कि सेंसेक्स को चलाने के लिए आईटी कंपनी का चलना बहुत ज़रूरी है। इसलिए आज नैस्डैक जो है, मैं आपको थोड़ा सा इधर चलूँ, गिफ्ट निफ्टी का हाल देख लीजिए आप एक बार पहले। गिफ्ट निफ्टी बढ़िया चल रहा है, सुबह तक हो सकता है ये 26,000 का लेवल क्रॉस कर दे। वहाँ पे मत जाइएगा, 835 चल रहा है। यहाँ पे देखिएगा, जब मैं जूम करूँ तो यहाँ पे देखिए नीला कलर का, आप इसको देखिए, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, है ना। तो 836 चल रहा है, बेहतरीन है। जैसे ही ये 26,000 का लेवल टूटता है, 26,200 300 आराम से जा सकता है ये गिफ्ट निफ्टी, है ना। और आपको नैस्डैक दिखाऊं तो नैस्डैक आप देख लीजिए, गिफ्ट निफ्टी investing.com पे ही मैं देखता हूँ, सब चीज़ अच्छा दिखाता है। तो नैस्डैक देख लीजिए आप, 1.5% ऊपर है नैस्डैक, 1.27%, और डाउ 0.7% ऊपर है ना। S&P भी 7,000 के लेवल को जाने वाला है, आज चला जाएगा। और आज एक इवेंट है और FOMC मिनट्स का 12:30 बजे के आसपास होगा इंडियन टाइम के हिसाब से, रात को 12:30 बजे, मतलब गुरुवार लग जाएगा, आज बुधवार है। तो जैसा ही कुछ न्यूज़ आता है तो बिल्कुल इंडियन मार्केट के लिए अच्छा ही, अभी भी अच्छा ही न्यूज़ है, क्योंकि 7% है। आप S&P 500 विक्स देखिए, 18, 16, 17 जब भी रहता है एक बुल रन आता है और फाड़ के रख देता है मार्केट को। और इंडियन मार्केट के लिए ये बहुत अच्छा होगा, क्योंकि FIIs रिटर्न होंगे। मेरे ख्याल से रेट कट की संभावना ज़्यादा बढ़ रही है, इसलिए ऐसा तो रन आ रहा है। और चार्ट पहले ही बता देता है, हम तो चार्ट के हिसाब से चलते हैं, डिसिप्लिन के हिसाब से चलते हैं। हमने अपना डिसिप्लिन बनाया, रिस्क मैनेजमेंट बनाया, सब चीज़ रूल बनाया। जो पहले हमने गलती की थी वो फॉलो नहीं किया हमने, कि रूल बना के हम अगर नहीं होता कल के हाई के ऊपर क्लोजिंग, तो मैं क्लोज़ कर देता, भले वो लॉस में होता, लेकिन मैं क्लोज़ कर देता, क्योंकि बड़े लॉस में नहीं जाना है ना मुझे, इसलिए मैं क्लोज़ कर देता। आज ऐसा हुआ और मैं कंफर्मेशन के बाद ही मैंने जो ट्रेड लिया वो लिया। अगर कंफर्म नहीं होता ना तो मैं ट्रेड नहीं लेता। आप लाइव में देखे होंगे 70-80 हज़ार जितना भी गेन चल रहा होगा उस टाइम, 1 लाख के ऊपर भी चला गया था, लेकिन मैं नहीं लिया। मैं निकालता तो सबको निकालता ना, नहीं निकाला। काफ़ी सारे, ये सारे जो रेड में दिख रहे हैं आपको, ये सब, ये 15,000 का जो दिख रहा है ना आपको, ये 35,000 रुपये चला गया था प्रॉफिट में, लेकिन मैं नहीं निकला, क्योंकि मेरा रूल नहीं कहता ना ये चीज़। हाँ, आउट ऑफ द मनी मैंने लिया है, लेकिन एक बड़े गेंस के लिए लिया है, बड़े टारगेट्स के लिए लिया है। जो स्ट्रेटजी बनाई है, जो प्लान बनाया है, अगर अपन रिस्क नहीं लेंगे तो बड़ा नहीं जा पाएंगे। और भगवान हमारे साथ है, हम अपना कर्म किया, और जो भी होगा भगवान, फल की चिंता हम नहीं कर रहे हैं। कर्मण न्यायवादिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन, मैं आपको हमेशा ये बोलता हूँ। और एक चीज़ और है कि रिस्क लेते हुए अगर जीत गए तो भैया कर्म फल की प्राप्ति होगी और पृथ्वी का सुख प्राप्त होगा। और अगर हार गए, मन से अगर आपने काम किया है, सब चीज़ें सही से किया है, तो स्वर्ग की प्राप्ति होगी। सिंपल सी बात। अगर लड़ोगे नहीं तो कुछ नहीं होगा। खुद से लड़ाई है, खुद से ही सब चीज़ है, ठीक है गाइस। और यही चीज़ मैं अपने आप को सिखा रहा हूँ, मैं अपने आप को बता रहा हूँ, और धीरे धीरे अप्लाई कर रहा हूँ। सब चीज़ धीरे धीरे ही होता है, और जैसी भी चीज़ें हैं चलेंगी, क्या कर सकते हैं, है ना। जो भी होगा साथ में होगा गाइस ठीक है गाइस। और मैं आपको पहले दिन से बताते आ रहा हूँ, आपसे मैं कुछ भी नहीं छुपाऊँगा, जो भी है सब बताऊँगा। जैसा माइंडसेट है सब है। मैंने हाँ एक वीडियो नहीं डाली शनिवार को, जो मैंने बनाई थी वो पूरा पर्सनल हो गया था। थोड़ा मैं पर्सनल चीज़ें, मैं सब चीज़ें बता रहा था कि क्या माइंडसेट हो रहा है क्या नहीं हो। तो वो वीडियो अगर मैं डालूँगा किसी दिन, कोई कमेंट करेंगे तो मैं डाल दूँगा, अगर आप मेरी बातें सुन रहे होंगे तो, ठीक है गाइस। तो ये गेन नहीं है मेरे ख्याल से, और हो भी सकता है, नहीं पता, ढंग से अपडेट नहीं हुआ है। और आपको एक चीज़ और बताऊं तो दोस्त के अकाउंट में थोड़ा सा बड़ा
लॉस हो गया है। उसके कैपिटल के अकॉर्डिंग तो बड़ा ही लॉस है, 50,000 का लॉस, 51,000 का लॉस हो गया है। क्यों हुआ है? क्योंकि हमने थोड़ा सा उसमें ज़्यादा उम्मीद कर ली थी कि एक हमने स्टॉक लिया था फोर्टिस हेल्थ केयर करके, है ना। तो मैंने उसमें टेक्निकल चार्ट देखे कि एक मौका बन रहा है एवरेज करके, इसमें निकालने का। हम फंस गए थे उसमें 20-25 पॉइंट, उसमें 20 पॉइंट डाउन हो गए थे, 20 से 21 पॉइंट, है ना। तो फंस गए थे। मैंने उसमें डिसीज़न लिया कि एवरेज करते हैं, एवरेज करके एक मौका ज़रूर मिलता है। तो एवरेज करा हमने। उसके बाद एवरेज करने के बाद हमको एक मौका अगले दिन मिल गया। एक मौका 1 पॉइंट एक्स्ट्रा मिल रहा था वहाँ से। लेकिन हमने क्या किया, हमने जब एवरेज किया उसी दिन हमने डिसाइड कर लिया कि ये यहाँ जा सकता है, ये वहाँ जा सकता है, ये ऐसा हो सकता है, ये ऐसा हो सकता है। तो 20-30 पॉइंट जाएगा, ऐसा हो गया हमारा। एसएल बोलेंगे, हमने सोचा कि हम एसएल वहाँ पे लगा लेंगे, हम यहाँ पे, मैं भी उसके बात पे आ गया। वहाँ पे मेरी टोटली मेरी गलती है, मुझे उसकी बात नहीं माननी चाहिए थी। और क्योंकि मेरे पास एक्सपीरियंस है, मैंने देखा हुआ है कि ये चीज़ें नहीं होती है या फिर ये चीज़ें होती है, ऐसी होती है चीज़ें। एक ही मौका मिलता है एवरेज करने के बाद। मुझे देखना चाहिए था, मेरी गलती है, मैं एक्सेप्ट करता हूँ इस चीज़ को और मैं ही उसका लॉस रिकवर करवाऊँगा। मैं उसके में ये सब BTST नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? क्योंकि देखिए मेरा रिस्क मैनेज है, लेकिन वो उसका कैपिटल अब मैनेजेबल नहीं है। मैनेजेबल ऐसे नहीं है क्योंकि रिस्क उसमें अब ज़्यादा नहीं ले सकते हैं, उसको डिवाइड करके ही जाना पड़ेगा। लॉस पहले रिकवर करेंगे उसमें से, उसके बाद ही जा सकते हैं। क्योंकि अगर हम उसमें ऐसा रिस्क लेंगे तो हो सकता है कि कल और बड़ा लॉस देखने को मिल जाता है ना। मेरा रिस्क तो मैनेज है, मैं ये सोच के थोड़ी कि भाई नहीं उसको ना मिले, ऐसा नहीं है। मेरा रिस्क मैनेज है, मैंने सब कुछ किया है ना। अब मैं चाहता तो ले लेता। हाँ, एक रिलायंस का ज़रूर लेके गया हूँ, लेकिन वो भी आधी कैपिटल उसकी इस्तेमाल हुई है, पूरी कैपिटल उसमें मैंने नहीं इस्तेमाल किया। रिलायंस है, अगर 10-20 पॉइंट, और कल रिलायंस मैंने लिया है और इसमें भी अपने में भी लिया है और उसके में भी लिया है ना। तो थोड़ा बहुत भी गेन होगा तो निकल जाएंगे। ज़्यादा सोचने वाली कोई बात नहीं है यहाँ पे, जो भी है देखेंगे। और मैं आपसे कुछ छुपाता नहीं हूँ, ये चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ। जो भी होगा मैं आपको बताऊंगा ज़रूर। और थोड़ा खड़खड़ की आवाज़ आ रही होगी गाइस, तो उसके लिए मैं सॉरी बोल सकता हूँ, उसके लिए कुछ नहीं कर सकता। क्योंकि मेरे पास अभी यहीं एक वीडियो बनाने की जगह है, खाली स्थान मेरे पास, ज़्यादा दूर मैं जा नहीं सकता। हाँ जाऊँगा, कमेंट करोगे आप लोग तो ज़रूर जाऊँगा, नहीं तो शेयर करना है मुझे सब चीज़ें, और शेयर करूँगा आपसे, सब चीज़ें बताऊँगा। ठीक है गाइस, तो आज के लिए इतना ही। कल जो होगा वो मैं आपको बताऊँगा। हर हर महादेव।